Now the topic is electrostatic forces are conservative in nature. Very simple. In case of conservation, you know, work done depends on initial and final position. Let me tell you, आप ये A से B पे गए वाया पाथ L, और फिर आप B से A पे आ गए वाया पाथ L डैश, और आपने वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन A टू B, और ये जो सब आप कर रहे हैं, दिस इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और आप किसी टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव करवाते हैं. दिस पाथ इज क्लोज्ड, क्योंकि A टू B गए और B से फिर आप क्लोज पाथ हो गया. तो वर्क डन मूव A टू B टेस्ट चार्ज, पहले आप A टू B जाते हैं, क्लोज बाद में करेंगे इसको, गिवन बाई VB माइनस VA. B पे पोटेंशियल कितना है और A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है. तो वर्क डन A टू B टेस्ट चार्ज और वर्क बाय चार्ज पोटेंशियल होता है. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली. दिस इज इक्वेशन 1, यू ऑलरेडी स्टडीड. फिर आप वर्क डन B टू A आते हैं वापस, टेस्ट चार्ज, दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB. और अगर आप क्लोज कर देते हैं पाथ को VBA, A से चले B पे फिर A पे आ गए, तो दिस इज यू विल ऐड दीज टू. आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB, कैंसिल, this is 0, means this is what work done over close path ठीक है, is 0 आ गया. इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दिस इज बेसिकली इन कंजर्वेटिव इन नेचर. And I can explain this in this way round. E dot dl over closed path is always 0. In case of electrostatic फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए. जिसका ये फील्ड है वो चार्ज रेस्ट में हो, और उसमें आप इस टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हो. लेकिन ये आप स्टडी करके आए हो कि E डॉट डी एस ये क्लोज पाथ में 0 नहीं है. ये आपने स्टडी किया, ये 0 नहीं होता. दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज गॉस लॉ, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. आप कोई पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट पोटेंशियल आप फाइंड आउट करते हैं. लेट मी टेल यू, यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज आप रिज्यूम कर लें लाइक दिस, और ये चार्ज O पॉइंट पे है, और यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड पोटेंशियल एट P, VP पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज. तो आप क्या करेंगे, आप यू आर ब्रिंगिंग a test charge from infinity to this point.
व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज, सपोज इन द पाथ, रास्ते में आप ए पॉइंट पे हैं और आपका डी टेस्ट चार्ज है, एंड यू मूव ए टू बी some little distance dx. Suppose when you are at A, then electric field is given by, that is E. And how magnitude of electric field we can write? Q by 4 pi epsilon naught x square. इस डिस्टेंस को आप क्या मान रहे हैं? O से लेके A पॉइंट तक x एज्यूम करते हैं, x. तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? ये. फिर आप थोड़ा इधर dx इधर मूव किया आपने, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की. और dx इधर, थीटा क्या हो गया? 180 डिग्री. तो यू कैन राइट वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx डिस्टेंस. ये स्मॉल वर्क है. फोर्स क्या है? फोर्स इज गिवन बाई, that is equal to test charge into electric field, क्योंकि ये होगा dot dx like this. Force is given by charge multiply electric field, क्योंकि electric field आपका क्या होता है? You already studied force by charge. तो आप force निकाल लेंगे E इंटू Q जीरो. यहाँ पे थीटा 180 रखें आप, तो आपका dw वर्क डन क्या आ जाएगा? दिस पुट -1 आ जाएगा, ये कोस 180 -1, तो माइनस इसको बाहर ले लें, Q जीरो इन साइड यू हैव E डॉट डी एक्स, सॉरी E डी एक्स, ई डॉट नहीं, क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट तो हटा दिया, तो E डी एक्स और नेगेटिव साइन बाहर ले लिए. आप इसको ऑपरेट करेंगे, E डी एक्स कोस ऑफ 180, और ये -1 है, और माइनस को बाहर ले लिया आपने, E dx like this. Further, you are bringing this charge from infinity to a point, ये point P है, which is at a distance r, infinity to point r like this. तो आप ले dw is equal to minus q जीरो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखें infinity to r. What is electric field value? Q by 4 pi epsilon naught x square dx. और आप dw you can write what I am writing here, dw is equal to minus q zero 4 pi epsilon naught and this q outside, and this is what infinity to r, you have x पावर -2, क्योंकि नीचे x स्क्वायर है dx. और आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब, दिस इम्प्लाइज वर्क यू हैव, ये कंप्लीट वर्क हो जाएगा, इज गिवन बाई माइनस क्यू जीरो बाई क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 बाई -2 + 1. इसको सोल्व करोगे तो इसका -1 बाई एक्स, यू विल पुट हियर -1 बाई infinity to इस माइनस को बाहर ले लें, वर्क डन कम्स आउट टू बी Q जीरो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन साइड यू हैव, पहले x की जगह 1 r रखे, 1 बाई r माइनस फिर x की जगह इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये आपका सोल्व कर देंगे. दिस इम्प्लाइज वर्क डन कम्स आउट टू बी Q जीरो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, और इस आप Q जीरो को नीचे डिवाइड कर देते, तो पोटेंशियल इज गिवन बाय वर्क बाय टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. न्यूमेरिकली सपोज करो ये 5 कूलम चार्ज है, और आप यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. सो सिंपल, V इज गिवन बाय Q 5 कूलम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 10 पावर 9, और r डिस्टेंस क्या होगा? 2 मीटर. अब इसको कैंसिल कर दें, 5 9 45 कैंसिल, 22.5 10 पावर 9 वोल्ट, ये पोटेंशियल आ जाएगा.
सो सिंपल।